हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, टेंसेस की सीरीज में हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप सारी चीज़ों को समझिए कि कौन से वर्ड्स हमें इसमें यूज करने हैं और कौन से वर्ड्स हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं करने हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या बनता है। इन सारी चीज़ों को आप समझिए ताकि फिर आगे कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या क्या फैक्ट निकल के आते हैं। दोस्तों, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में, आखिर वो कौन सी कंडीशंस होंगी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फ्रेम करेंगे, या इसकी पहचान क्या होगी। तो दोस्तों, इसकी पहचान को लोग दो तरीके से याद करते हैं। एक तो कंडीशन देखते हैं कि कौन सी कंडीशन रहेगी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को टेंस को फ्रेम करेंगे। तो दोस्तों, इसकी कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा कार्य जो अभी अभी हुआ है, जो जल्दी हुआ है, उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इसको कुछ लोग कुछ दूसरे तरीके से भी याद करते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? वो लोग इसको इसको चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, लिया है, दिया है, दिया है, किया है, किया है। तो इस तरीके से जो लास्ट में वर्ड आते हैं यहां से भी पहचान करते हैं। तो कुल मिला के दो तरीके से इसकी पहचान करते हैं। या तो कुछ ऐसा कार्य हो जो अभी अभी खत्म हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी चल रहा है, पहली कंडीशन। और दूसरी बात यह है कि सेंटेंस के लास्ट में कुछ वर्ड होंगे, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, कुछ ऐसा सेंटेंस के लास्ट में हो, किया है, दिया है, लिया है, मिला हूं, चुके हैं, की है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं वहां से भी हम इस टेंस की पहचान करते हैं। तो ये पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब इसके हम रूल पे आते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके रूल क्या है? रूल है सबसे पहले हमें यूज करना सब्जेक्ट। क्या यूज करना है दोस्तों? सबसे पहले सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में अब हमें यूज करना है हैज या फिर हैव। क्या यूज करना है? हैज या हैव। अब हैज कब यूज होगा या हैव कब यूज होगा? दोस्तों, हैज के लास्ट में एस, तो हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और हैव को हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव यूज करेंगे, इतनी बात। और हैज हैव जब भी आप यूज करेंगे तो उसके साथ में आप हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो उसके बाद में थर्ड फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में अदर वर्ड्स को हमें राइट करना है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव के बाद में हमें नॉट लगा देना है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब हम नॉट यूज करेंगे तो नॉट का यूज हैज या हैव के बाद और मेन वर्ब से पहले होना चाहिए। कहने का मतलब हेल्पिंग और मेन दोनों वर्ब्स के बीच में होना चाहिए, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये नेगेटिव हो गया। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें हैज या हैव को यूज करना है। वही हैज को सिंगुलर के साथ में, हैव को प्लूरल के साथ में। फिर यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले हम इसको यूज कर लेंगे। उसके बाद में थर्ड फॉर्म यूज करना है वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमें अदर वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन मार्क लगाना है। और अगर सेंटेंस दूसरे टाइप का हुआ, कहने का मतलब जिसमें क्यों, कहाँ, कैसे, कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगानी है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या यूज करना है? क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। फिर हैज या हैव यूज करना है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट यूज करना है, फिर V3 यूज करनी है, फिर अदर वर्ड्स, और इसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, यहां से इस सेंटेंस में हम कौन कौन से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करते हैं। दोस्तों, वो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं ever, never, always, recently, up to now, already, lately, so far, since, for, after, often, several times, yet, just, during the last few days, during the last few months,
एटसेट्रा, इन वर्ड्स को हम लोग इस सेंटेंस में यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इनको हम यूज करते हैं और हमें कहां से बच के रहना है या हम किन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, वो है जो वर्ड्स हम नहीं यूज करते वो है यस्टरडे, प्रीवियस डे और लास्ट के साथ बनने वाला कोई भी फ्रेज। दोस्तों यहाँ पर ड्यूरिंग लगा है और यहाँ पर लास्ट के साथ में ड्यूरिंग नहीं लगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी हमने लास्ट फ्यू डेज लिखा है, लेकिन लास्ट फ्यू डेज से पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ड्यूरिंग, और यहाँ पर हम ड्यूरिंग की बात नहीं कर रहे, इस बात को आप समझिएगा। तो लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट डिकेड, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन होगा तो वो कोई भी एक्सप्रेशन हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करेंगे, इस बात को आप समझ जाएंगे, आई थिंक समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं, ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको नोट करना है, जिनको आपको माइंड में सेट करके रखना है। और अब हम इन चीजों को जरा अप्लाई कर लेते हैं और कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब फ्रेम करते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 1। और सेंटेंस नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, सेंटेंस नंबर 1 में हमने लिखा है, सेंटेंस नंबर 1 में हमने लिखा है, सेंटेंस नंबर 1 में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों के लिए 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ये सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस में दोस्तों अपना सब्जेक्ट क्या है, अपना सब्जेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। और सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कौन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये अभी तक सब्जेक्ट बना, क्या बना दोस्तों, ये सब्जेक्ट बना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और प्राइम मिनिस्टर के साथ में द आर्टिकल हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया है, और अगर नाम ना दिया होता तब हम द लगाते, द प्राइम मिनिस्टर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हैज। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या यूज करेंगे, हैज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज। अब हमें वर्ब लेना है, वर्ब क्या है, वर्ब है घोषणा की है, और घोषणा करने की इंग्लिश होती है अनाउंस। क्या होती है दोस्तों, ANNOUNCED, अनाउंस्ड। तो क्या किया इन्होंने, अनाउंसमेंट किया है, आई मीन अनाउंस्ड किया है। एक मिनट में इसको जरा सही से लिख देता हूं, अनाउंस्ड, ANNOUNCED, अनाउंस्ड, घोषणा की है। किस बात की घोषणा की है, घोषणा की है 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज की। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनाउंस्ड एन इकोनॉमिक पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज ऑफ रुपीज 20 लाख, रुपीज 20 लाख। तो 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज की बात हो गई। अब अदर वर्ड्स में क्या बचा है, सभी क्षेत्रों के लिए, और सभी क्षेत्रों के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल द सेक्टर्स, फॉर ऑल द सेक्टर्स। तो आई थिंक दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, इस सेंटेंस को हमने कैसे फ्रेम किया ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 और 2 का क्या ट्रांसलेशन बनता है। दोस्तों सेंटेंस नंबर 2 में हमने लिखा है, 2 में लिखा है कुछ मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं, कुछ मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट है कुछ मजदूर। क्या दोस्तों सब्जेक्ट है कुछ मजदूर, और कुछ मजदूर की इंग्लिश होगी सम वर्कर्स। क्या होगी दोस्तों, सम वर्कर्स, सम वर्कर्स दोस्तों इसकी इंग्लिश हो गई। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना कि कुछ मजदूर, हम एक मजदूर की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा मजदूरों की बात कर रहे हैं। मीन्स सब्जेक्ट अपना प्लुरल हो गया, और जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया अब हमें क्या यूज करना है, अब हमें यूज करना है हैव। तो सम वर्कर्स हैव, क्या हो गया दोस्तों,
हैव। ठीक है दोस्तों, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए हमको। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? पहुंचना, पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहुंचने के लिए रीच्ड। क्या लिखेंगे दोस्तों? रीच्ड लिखेंगे, रीच्ड। सम वर्कर्स हैव रीच्ड, पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? अपने अपने घर। दोस्तों इंग्लिश में वर्ड्स का रिपीटिशन नहीं होता है, तो इसीलिए हम वर्कर्स के लिए एक बार देयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? एक ही बार में क्या लिखेंगे? देयर होम्स। क्या लिखेंगे दोस्तों? देयर होम्स। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये लिखा हमने सम वर्क का सब्जेक्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर थर्ड फॉर्म हुआ, उसके बाद में हमने अदर वर्ड्स को राइट कर दिया, सेंटेंस फ्रेम हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सेंटेंस और क्या बनती है उसकी इंग्लिश। तो अगला सेंटेंस दोस्तों है, नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 3 है, मैं उससे पिछले 2 महीने से नहीं मिला हूं। मैं उससे पिछले 2 महीने से नहीं मिला हूं। तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या है? मैं। और मैं के लिए हम क्या लिखते हैं? आई। क्या लिखते हैं दोस्तों? आई। और आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है। और बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हमें क्या यूज करना है? हैव। क्या यूज करना दोस्तों? हैव। तो आई हैव, आई हैव, मैं हूं मिला। अब दोस्तों यहाँ पर है नॉट, नहीं। तो नहीं के लिए हमें क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है। तो क्या हो गया? आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, मैं नहीं। अब मिला हूं, मिलने की इंग्लिश क्या है? मिलने की इंग्लिश है मीट, और इसका थर्ड फॉर्म होगा मेट। दोस्तों क्या थर्ड फॉर्म होगा? मेट। आई हैव नॉट मेट, मैं नहीं मिला हूं। सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब नॉट हो गया, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म हो गया। कहने का मतलब हम यहां तक आ चुके हैं। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? उससे, और उससे की इंग्लिश होगी हिम। क्या होगी दोस्तों? हिम। आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला हूं। और अब क्या बचा अदर वर्ड्स में? अदर वर्ड्स में बचा है पिछले 2 महीने से। और पिछले 2 महीने से हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम फॉर द लास्ट, फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। आई थिंक दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा एक बात यहाँ पर स्टूडेंट्स को जरूरी कंफ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पर लास्ट के साथ में फॉर लगाए या सिंस लगाए। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि लास्ट से पहले अगर आर्टिकल द गिवन है, तो अगर आर्टिकल द दिया है तो दा से पहले आपको फॉर लगाना है। और अगर यहाँ पर आर्टिकल द ना दिया होता तो आप यहाँ पर सिंस लगाते। बस इतना अंतर है, दा के साथ में फॉर रहेगा और दा से, अब जब आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे तब सिंस रहेगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 और क्या बनती है उसकी इंग्लिश। दोस्तों सेंटेंस नंबर 4 क्या है? क्या अमेरिका ने कोरोना का टीका बना लिया है? अब ये सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव किस टाइप का है? फर्स्ट टाइप का है, जिसमें सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। इसको हम लोग यस या नो टाइप भी कहते हैं। अब जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले हमें यूज करना होता है हैज या हैव। क्या यूज करना होता है दोस्तों? हैज या हैव। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हैज या हैव, बट यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट अपना है अमेरिका। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट अमेरिका है। तो अमेरिका के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे, क्योंकि अमेरिका सिमिलर है। तो क्या फ्रेम करेंगे? हैज, हैज अमेरिका, हैज अमेरिका। दोस्तों ये हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया और फिर सब्जेक्ट ले लिया। अब हैज अमेरिका और सब्जेक्ट के बाद में अब बारी है थर्ड फॉर्म की। और थर्ड फॉर्म वर्ब है बनाना। वर्ब क्या है? बनाना। और यहाँ पर कोई सब्जी या खाना नहीं बन रहा है, यहाँ पर टीका बन रहा है। तो टीका डेवलप होता है। तो हैज अमेरिका डेवलप्ड। क्या लिखेंगे दोस्तों? डेवलप्ड। क्या डेवलप किया है? डेवलप्ड। क्या कर डेवलप किया है? कोरोना का टीका, कोरोना का टीका। अब दोस्तों टीके, कोरोना का टीका इंग्लिश लिखेंगे हम लोग वैक्सीन। क्या लिखेंगे? डेवलप्ड द वैक्सीन, द वैक्सीन, वैक्सीन
ऑफ कोरोना, ऑफ कोरोना, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे और सेंटेंस अपना हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। दोस्तों बड़ा ही आसान है। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया और जो लिया हमने इस अमेरिका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अमेरिका सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, बस सेंटेंस फ्रेम हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सेंटेंस और क्या बनती है उसकी इंग्लिश समझते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है क्या चीन ने दुनिया को धोखा दिया है, क्या चीन ने दुनिया को धोखा दिया है। तो जरा इस टेंस की जरा हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हुई क्या से और क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हैज या हैव, और चीन सिंगुलर है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हैज, और फिर क्या है चीन, चीन के लिए क्या लिखेंगे, चाइना, हैज चाइना, इतना हो गया। अब हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म क्या है, धोखा दिया। अब दोस्तों धोखा देने की क्या होती है, यहाँ पर चीट किया है, या दोस्तों जो रियल में धोखा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीव, क्या बोलते हैं, डिसीव। यहाँ पर हम लोग चीट भी लगा सकते हैं, डिसीव भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिसीव लगा लेते हैं, डिसीव, डिसीव्ड, क्या किया दोस्तों, डिसीव्ड, किसको धोखा दिया है, दुनिया को। हैज चाइना डिसीव्ड, किसको धोखा दिया दोस्तों, दुनिया को। धोखा दिया किसको, दुनिया को। दुनिया के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, द वर्ल्ड, क्या लिखेंगे, द वर्ल्ड। बस सेंटेंस फ्रेम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट लगाया हमने, उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमने मेन वर्ब कर दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस फ्रेम हो गया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्या है उसकी इंग्लिश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जरा फ्रेम करते हैं। आपने नाश्ता कहाँ किया है। अब ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, और जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लगानी है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखनी है, और कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। क्या होती है दोस्तों, वेयर। ये हमने लिख दिया वेयर, और वेयर के बाद में अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की, हैज या हैव में। अब हैज या हैव से हमें क्या लेना है, हैज या हैव डिसाइड करना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है आप, आपका मतलब यू, और यू का मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव। तो क्या लिखेंगे, वेयर हैव, और फिर सब्जेक्ट की बारी है। सब्जेक्ट क्या है, यू, वेयर हैव यू। अब क्या बचा दोस्तों, अब बारी है वर्ब की, और वर्ब क्या है, किया, और यहाँ पर क्या करना है, नाश्ता करना। तो नाश्ता करने के लिए हम दोस्तों क्या लगाएंगे, आप यहाँ पर हैव भी लगा सकते हैं। तो हैव का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड। वेयर हैव यू हैड, क्या किया है, नाश्ता, क्या किया है, नाश्ता। तो उसका नाश्ते के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, हम ब्रेकफास्ट, क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्रेक फास्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों। तो सेंटेंस बना, वेयर हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, आपने नाश्ता कहाँ किया है, इसकी इंग्लिश बन गई दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या निकल के आता है, क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है दोस्तों। इसका बना है, उसने अब तक अपने जीवन में क्या किया है। तो सबसे पहले हमें क्या की इंग्लिश यूज करनी है, क्या की इंग्लिश होगी यहाँ पर, व्हाट, क्या होगी दोस्तों, व्हाट होगी। क्यों, क्योंकि इसको हमने सेंटेंस के बीच में लिखा है, और व्हाट के बाद में हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हैज या हैव की। तो हैज या हैव के लिए हम आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट है उसने के लिए मतलब ही, और ही एक सिंगुलर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट हैज। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, व्हाट हैज ही, और वर्ब क्या है, किया है। अब किया की इंग्लिश होती है डन, क्या होती है दोस्तों, डन। तो अभी तक जो सेंटेंस बना व्हाट ही हैज डन। अब क्या बचा अदर वर्ड्स में, अपने जीवन में अब तक। तो दोस्तों लिखेंगे इन हिज लाइफ,
और अब तक के लिए होगी अप टू नाउ, अप टू नाउ, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों बन गया सेंटेंस। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब को लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, सेंटेंस फ्रेम हो गया। दोस्तों अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन है हु से। क्या लिखा दोस्तों? उन्हें यह सलाह किसने दी है। अब किसने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? किसने के लिए यूज करते हैं ही, सॉरी हु। क्या यूज करते हैं दोस्तों? हु यूज करते हैं इसके लिए। और हु का तो रूल अलग ही रहता है। तो देखते हैं हु का रूल क्या बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने यूज किया हु। अब एक बात आप ध्यान रखना, हु क्वेश्चन वर्ड भी है और हु सब्जेक्ट भी है, तो दोनों काम करता है। और इसीलिए अब इसके साथ में हम सीधे सीधे वर्ब लगा देंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और इसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। तो हु हैज, किसने। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? दी है, तो दी के लिए क्या लगाएंगे हम? गिवन। हु हैज गिवन। अब किसको दिया गया है? उन्हें, तो क्या लिखेंगे उनके लिए दोस्तों? देम लिखेंगे। हु हैज गिवन देम, हु हैज, सॉरी गिवन लिखेंगे यहाँ पर, गिव नहीं। हु हैज गिवन देम, क्या किसने उनको दिया है या दी है? क्या दिया है? यह सलाह है। यह सलाह मतलब दिस एडवाइस, दिस एडवाइस। और एक बात आप दोस्तों और ध्यान रखना, यहां पर लास्ट में सीई है। एडवाइस, सीई वाला एडवाइस नाउन होता है, और लास्ट में एसई अगर हो, ADVISE हो, तो वो वर्ब होता है। इतना भी आप और ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी आज की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास, जिसमें हम लोगों ने रूल, फैक्ट्स और ट्रांसलेशंस को देखा है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।